मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी। ठीक, ये राजीव प्रकाशन का पेपर है, सेट 2 2023 का पेपर है, जिसका कोड है यानी पेपर कोड 801 DB। क्या है? 801 DB। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बा। उसके बाद में है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा लहरों के राजहंस। ठीक, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा चौथे का दा, यानी ऑप्शन नंबर द अज्ञेय जी। ठीक, अपनी खबर आत्मकथा है, यानी ये पांचवा है। अपनी खबर आत्मकथा किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा पांचवे का आ, पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक, उसके बाद में भूषण किस युग के कवि हैं? पूछा जा रहा भूषण किस युग के कवि हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रीतकाल, ऑप्शन नंबर बा, यानी छठवें का क्या हो जाएगा? बा। ललित ललाम किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा मतराम जी की, ऑप्शन नंबर आ। उसके बाद में यशोधरा किसकी रचना है? सबको पता होगा, मैथिली शरण गुप्त जी का है। आगे आपका है यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। उसके बाद में है आंगन के पार द्वार रचना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय की। ठीक, दीप शिखा पूछा जा रहा आपसे, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। करुण रस का अस्थाई भाव सबको पता होगा, शोक हो जाएगा। जहाँ दुख की बात हो वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। चरण कमल बंदो हर राय। ठीक, इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। देखिए कुछ बहुत हल्का ट्रिक है ये, जो बीच में योजक निशान लगाया जाता है, ये आपका रूपक अलंकार ही होता है। ठीक, आपको बता दिया गया होगा अलंकार के बारे में, सभी बच्चे जानते होंगे कि अलंकार खूब बढ़िया से आपको बताया गया है। ठीक, अच्छे ढंग से बताया गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यत होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो सही उत्तर हो जाएगा रोला। ठीक, अगला आपका है परिधन आवरण, यानी पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा जा रहा आपसे। ठीक, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सही उत्तर होगा पर। शब्द के पहले क्या लगाया जाता है? उपसर्ग। और जब शब्द के पहले उपसर्ग लगा करके शब्द के अर्थ को बदल दिया जाए तो क्या होगा? उपसर्ग कहलाएगा। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? ये शब्द के लास्ट में लगता है। तो सही उत्तर होगा ता। ठीक, नता महा इसमें से कोई नहीं। ये महा तो देखो महा शुरुआत में है, ये शुरुआत में तो प्रत्यय होता नहीं है, नता का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा, ता। ठीक, नता कोई प्रत्यय नहीं है। सुख दुख में समास है। ठीक, सुख दुख में समास पूछा जा रहा है आपसे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा, द्वंद्व। ठीक, देखिए बीच में योजक निशान लगाए जाते हैं द्वंद्व में, माता पिता सुख दुख। ठीक, तो ये योजक निशान, दो शब्दों के बीच में योजक निशान लगा हो वो क्या होता है? आपका द्वंद्व समास। अगला आपका है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ये पूछा जा रहा आपसे, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या नहीं है बताओ बच्चों? अग्नि का पर्यायवाची क्या नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची तो अग्नि होता है, पावक होता है, दहन होता है, ज्वाला होता है, हुतासन भी होता है, वैश्वानर भी होता है। लेकिन इसमें एक क्या है? अनिल है, जो कि वायु का पर्यायवाची है। ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। अभ्युदय का सही संध विच्छेद, अभिधन उदय, यानी दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए। ठीक, तभी वो संध विच्छेद सही होगा। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होगा। तो मधु शब्द थोड़ा मधु रूप आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथमा विभक्ति होता है मधु मधुनी मधुन। द्वितीय विभक्ति होता है मधु मधुन, मध मधुनी मधुन। और तृतीय विभक्ति मधुना मधुभ्याम मधुभि। और चतुर्थी मधुने मधुभ्याम मधुभ्या। और पंचमी होता है मधुना
मधुभ्याम मधुभ्या। और षष्ठी होता है मधुना मधुनो मधुनाम। और सप्तमी होता है मधुन मधुनो मधुस। और लास्ट संबोधन कह सकते हैं हे मधु, हे मधुनी, हे मधुन। ये मधु शब्द का रूप हो गया। आपसे पूछा जा रहा है पंचमी विभक्ति एक वचन। ठीक, क्या पूछा जा रहा है? पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? मधुना। तो इसमें कहाँ है मधुना? पहला ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर आ, मधुना। उसके बाद में है पठिष्यता धातु रूप का वचन एवं पुरुष। आपसे पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक, पठिष्यता। पठिष्यता देखिए, प्रथम पुरुष होता है पठिष्यत, पठिष्यता, पठिष्यंत। और मध्यम होता है पठिष्यस, पठिष्यथा, पठिष्यत। और उत्तम होता है पठिष्याम, पठिष्यावः, पठिष्यामा। ये लिट लकार है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है पठिष्यथा। क्या पूछा जा रहा है? पठिष्यथा, यानी द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा। बस बच्चों, आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।